आज चर्चा करेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का अर्थ होता है किसी का वजन ज़्यादा है और उसके अंदर कोई और 2 पॉइंट है, जिसमें 4 और पॉइंट है, जिसमें कोई 2 पॉइंट है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ट्राइग्लिसराइड या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ये 4 पॉइंट है। 2 है ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर, सीधे ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर। तीसरा है ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होना और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का कम होना। ये सब खतरनाक पॉइंट है। अगर इसमें से मोटे आदमी है और कोई 2 पॉइंट यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ या ब्लड शुगर बढ़ा हुआ या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, यानी 4 में से कोई भी 2 है और मोटे हैं आप, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो चुका है। और आने वाले समय में अगर आप सचेत नहीं रहते हैं तो डायबिटीज़ होगा या हार्ट अटैक होगा या झटका मारेगा, स्ट्रोक को बोलते हैं, पैरालिसिस मारेगा, ये सब होता है। सबसे पहले चलते हैं क्राइटेरिया पे। मोटे होने का मतलब होता है इसका पेट निकला होना। देखिए हम साइंस में चलते हैं तो बोलते हैं पुरुष के केस में 40 इंच से ज़्यादा पेट की, जहाँ पे कमर की जो चारों तरफ से नापिएगा फीता से, तो 40 इंच से ज़्यादा, और महिलाओं में 35 इंच से ज़्यादा। ब्लड प्रेशर में है कि 130 और 85 से ज़्यादा होना। ब्लड शुगर में है 100, खाली पेट फास्टिंग ब्लड शुगर यानी बिल्कुल कुछ नहीं खाए हुए तब आपका शुगर 100 से ज़्यादा होना। ट्राइग्लिसराइड में है 150 से ज़्यादा होना। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है उसका कम होना। महिलाओं के केस में 50 से कम होना और पुरुषों के केस में 40 से कम होना। तो ये सारी चीज़ अगर मौजूद है तो इसका मतलब आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो चुका है और आने वाले समय में आप खतरे में हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसी को हो चुका है तो उसको करना क्या चाहिए ताकि इस सिंड्रोम से बच सके? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपने वेट को सही कर लेना ताकि पेट निकला हुआ कम हो जाए। और वेट सही करने के लिए आपका डाइट सही होना चाहिए और आपको एक्सरसाइज करना ही चाहिए, नींद सही लेनी चाहिए, तनाव से मुक्त होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। और अगर आपको हो चुका है तो आप अपनी इस सारी चीज़ को जांच करा करके देख करके अपने आप को सही कर लेना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले डाइट में हम चलते हैं। डाइट में करना क्या है, आपको कम से कम 3 बार खाना है और कभी भी पेट भर के नहीं खाना है। और खाने में आधा थाली साग सब्जी और सलाद से होना चाहिए, जिसमें साग, कोई भी साग, सब्जी मतलब कोई भी हरी सब्जी, सलाद का मतलब सलाद, साथ में फल भी ले सकते हैं आप बीच बीच में। तो ये जो है खाने में होना चाहिए। खाना कभी पेट भर के नहीं खाना चाहिए। अगर वजन ज़्यादा है तो रात का खाना कम कर सकते हो, रात में सिर्फ सोना होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है और भी घटाने का कि अगर हम सुबह के 8 बजे शुरू करके शाम के 6 बजे तक खाएं, बीच में रात भर बंद कर दे, फास्टिंग बिल्कुल बंद, तो ये भी एक तरीका है वजन कम करने का। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया आपका एक्सरसाइज। हर रोज़ कम से कम 30 मिनट टहलें, झटक के टहलें। शुरुआत में धीरे धीरे शुरू करें, फिर धीरे धीरे शुरू में धीरे से स्टार्ट करें, फिर तेज़ करें, फिर धीरे से बंद करें। यानी अगर 30 मिनट टहलना है तो पहला 5 मिनट आपको धीरे चलना है, आखिरी 5 मिनट धीरे चलना है। इससे क्या होगा, आपको नुकसान नहीं होगा, आपको शरीर पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं, इंजरी नहीं होगा, खतरा नहीं होगा। टहलना शुरू करते हैं, बुजुर्ग हैं, पहले से बीमार हैं तो धीरे धीरे टहलें, तेज़ी से मत टहलें। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। डाइट हुआ, एक्सरसाइज हो गया, दोनों मिला के वेट सही होना चाहिए। वेट अगर सही नहीं हो पा रहा है इसका मतलब आपका अभी भी कमी है। साथ में अगर किसी का नींद नहीं आ रही तो नींद सही होना चाहिए। कोई अगर स्मोकिंग करे तो स्मोकिंग बंद करना चाहिए। कोई स्ट्रेस में है, चिंता तनाव से बहुत ग्रसित है तो इसको भी कम कर लेना चाहिए। और इसके बाद कर करके अपने ब्लड शुगर को चेक कराते रहिए, अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहिए और देखिए सही हुआ कि नहीं हुआ। तो ब्लड प्रेशर के लिए हम बोल ही चुके हैं 130 और 85 के नीचे रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ब्लड शुगर जो फास्टिंग होता है वो 100 के नीचे रहना चाहिए, 100 के नीचे रहना चाहिए। 100 से ऊपर है इसका मतलब आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हो चुके हैं। तो इस तरह मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है वो आने वाले समय में डायबिटीज़ या हार्ट अटैक या स्ट्रोक, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी संभावना को कम करने के लिए ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में आज हम चर्चा किए हैं कि डाइट, एक्सरसाइज और वेट। और वेट सही होने के लिए डाइट एक्सरसाइज सही होना चाहिए। डाइट एक्सरसाइज वेट, अगर आपका वेट सही है तभी डाइट सही होना चाहिए, एक्सरसाइज करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका वेट सही है तो एक्सरसाइज नहीं करिए, तभी एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज का अलग से ही फ़ायदा मिलता है। तो इन सारी बातों को समझाने के लिए वीडियो बना हुआ है। हो सके तो आप इसे लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल कीजिए और औरों तक शेयर भी कीजिए ताकि लोग तक भी जानकारी दीजिए, लोग भी स्वस्थ हो। जब लोग स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होंगे, और देश स्वस्थ होंगे तो सभी लोगों को अच्छा लगेगा, खुशियाँ मिलेगी, देश प्रोग्रेस भी करेंगे। धन्यवाद।